हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में वेलकम है गाइस, न्यू लाइफ इन यूके। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, अब मैं इस टाइम मैनचेस्टर में हूँ। हम मैनचेस्टर में स्टे कर रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना, आज मैं अपनी जर्नी बताऊँगी कि मैं यूके से हमने अपनी फ़ाइल जो है कहाँ से प्रोसेस कराई और हमें कितने दिन में अपना वीज़ा मिला। सो गाइस, हमने जो अपनी फाइलिंग में भी अक्टूबर से नवंबर में अपनी जो है फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कराया था। फाइलिंग का हमारा जो एजेंट था वो रेज इमिग्रेशन था अम्बाला कैंट में, उससे हमने अपनी फाइलिंग जो है करवाई थी। तो हमने जो अप्लाई कराया था जैन इनटेक के लिए कराया था, और हमने अक्टूबर नवंबर के एंड में अप्लाई किया था, और जो हमें अपना ऑफर लेटर रिसीव हुआ था वो नवंबर के एंड में ही हमें रिसीव हो गया था। और जो हमारा ऑफ़र लेटर था वो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर था। उसमें जो कंडीशन आई थी वो यूनिवर्सिटी की, बस जो कंडीशन आई थी वो फ़ी डिपॉज़िट की आई थी। और जो हमारी फ़ी रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में अप्लाई किया था। मेरे हस्बैंड जो है स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और मैं पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेन अप्लीकेंट है और मैं पार्टनर वीज़ा पे हूँ, जैसे मैं भी बताया आपको। तो हमारी जो मेरे हस्बैंड की जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है। और जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद जो हमारी फ़ी आई थी वो आई थी 16,000 GBP, अराउंड इंडियन के हिसाब से 16 लाख। और जो है इनको मेरे हस्बैंड की जो है इनको 13,000 की वो है स्कॉलरशिप मिली थी, जो हमारी फ़ी में से ही डिडक्ट हुई थी। तो जो मेन रिमेनिंग फ़ी रह गई थी वो थी 13,000 GBP। 13 लाख हमने फ़ी डिपॉजिट कराई। उसके बाद यूनिवर्सिटी की कंडीशन थी कि आप अपने कैश के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे और यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपको अपने जो है फंड्स पहले शो करने पड़ते हैं, उसके बाद आप कैश अप्लाई कर सकते हो। बट जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसमें कुछ ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि अगर आपने अपनी जो है, हमारी यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन थी वो ये भी थी कि आप अपनी 100% फ़ी पे करो और देन यू कैन अप्लाई यूर कैश, और आप अपना कैश अप्लाई कर सकते हो। तो हमने जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी डिपॉजिट कराई, उसके बाद हमारे एजेंट ने हमारा कैश अप्लाई कर दिया। कैश अप्लाई करने के बाद उसी बीच में हमने जो अपने मेडिकल कराए थे हम, और हमारे जो मेडिकल हुआ था वो हमने मोहाली में कराया था। मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल में हमारा जो है मेडिकल हुआ था। हमने हस्बैंड वाइफ में मेडिकल भी साथ में कराया था, और हमारी जो फाइलिंग है बायोमेट्रिक है वो सब हमने साथ में ही की थी। बायोमेट्रिक तो हमारा जो है मेडिकल होने के बाद फिर हमारा 3 दिन के अंदर ही गाइस हमारा जो है कैश आ गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये यूनिवर्सिटी जो है ना रिस्पॉन्ड बहुत ही जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। हमें कोई भी डिले नहीं किया इस यूनिवर्सिटी ने कैश के लिए या समथिंग, कोई और स्टेटमेंट नहीं मांगी। जैसे ही हमारा कैश आ गया उसके बाद हमारे एजेंट ने हमें फ़ंड्स के लिए बोला। जो हमने फंड्स शो कराए थे वो हमारे एजेंट से ही कराए थे। तो हमारे जो फंड्स थे वो हमने 2 मंथ की शोइंग की थी, क्योंकि हमारा जैन इनटेक था, हमारा उसी के अंडर ही काम हो गया था। तो जैसे हमारे फंड पुराने हुए, हमारे फंड पुराने होने से पहले हमने जो है बायोमेट्रिक्स के लिए भी अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी। हमारी अपॉइंटमेंट भी अलग अलग आई थी, बिकॉज जो है हमारी फ़ी ना साथ में नहीं कटी थी। मेरे हस्बैंड की फ़ी हमने पहले कटवाई थी, बट उनकी फ़ी हो गई थी, बट मेरी में ना एरर आ गया था, जिस वजह से हमारे में अपॉइंटमेंट में एक दिन का डिले था। बट हमारे एजेंट ने सजेस्ट किया था कि आप दोनों साथ में जाओ बायोमेट्रिक्स कराने। जो है वहाँ पे कोई स्कीम प्राइम प्लस प्रायोरिटी की स्कीम बताई थी उन्होंने कि उसके थ्रू आपको सेम डे ही कंसिडर कर लेंगे। बट VFX में जाके हमें पता चला कि ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे स्कीम। तो फिर मेरे हस्बैंड की जो बायोमेट्रिक्स थी
वो 22 दिसंबर की थी और मेरी जो थी वो 23 की थी। उनकी बायोमेट्रिक्स 22 को था, तो मैं 23 को अपनी कराने गई थी। तो उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक्स ऑफिस VFX ऑफिस में बोला कि आप अपने हस्बैंड का कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराओ कि जिसकी वजह से आप दोनों का जो डिसीजन है वो सेम डे पे आए। देन उसके बाद मैंने अपने एजेंट को कॉल किया और उनसे पूछा कि हमें ऐसा कराना चाहिए कि हस्बैंड का भी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराना चाहिए। तो हमारे एजेंट ने सजेस्ट किया कि आप ना अपने हस्बैंड का कैश प्लेटर स्कैन करा दो, जिससे क्या है कि उनको ये पता चल जाएगा कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपके हस्बैंड कर रहे हैं और आपका डिसीजन है जो सेम डे पे आएगा। तो बायोमेट्रिक्स के बाद हमारा जो है ना, हमें VFX की तरफ से 23 को मेल रिसीव हो गया था शाम में, इवनिंग में अराउंड 5 o'clock समथिंग हमें मेल आ गया, सॉरी या मेल आ गया था 5 o'clock समथिंग कि आपका जो कुरियर है वो डिस्पैच हो गया है। हमें जो कुरियर रिसीव हुआ था वो 31 को हुआ था, वो हमारे एजेंट के ऑफिस में ही डायरेक्ट कुरियर गया था। तो हमने वो अपना जो वीज़ा है डायरेक्ट वहीं जाके अपना रिसीव किया था। बट हमारे एजेंट ने हमें बता दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, आपका वीज़ा आ गया है। तो हमारा जो वैसे जो हमारे पासपोर्ट पे डिसीज़न की जो डेट है वो 28 दिसंबर है, बट हमें जो रिसीव हुआ तो वो 31 को रिसीव हुआ था अपना वीज़ा। तो वीज़ा रिसीव होने के बाद हमारे फैमिली ने हमने सबने डिसाइड किया कि जो है इंडिया में सिचुएशन ऐसी ही चल रही थी कि कोविड के केसेस बढ़े जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ये टाइम अपना सेव किया जाए। तो हमने जो है अपने एजेंट को कहा कि आप हमारे लिए फ़्लाइट की बुकिंग कर दो। तो हमने 3 जन की ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट बुकिंग कराई दिल्ली टू लंदन। लंदन से हम मैनचेस्टर बाय बस आए। नेशनल एक्सप्रेस बस सर्विस से हम जो है लंदन टू मैनचेस्टर आए। वहाँ से फिर 3 जन को गाइस ऐसा हुआ हमारे साथ कि उस दिन जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन बस उसकी स्ट्राइक थी, जिस वजह से हमें बहुत दिक्कतें सहन करनी पड़ी, जिस वजह से हम जो है 4 जन को मैनचेस्टर में आए। बट हमने जो बुकिंग है अपनी 7 डेज़ की booking.com से होटल की बुकिंग की हुई थी, जिस वजह से हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आई। मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस, जब भी आप इंडिया से UK आते हैं तो पॉसिबल तो करना ही चाहिए कि आप जो है अपना बुकिंग है, अपनी बुकिंग एटलीस्ट 7 डेज़ की जो है बुकिंग करके आए इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आपको कोई भी रूम नहीं देगा। अगर आप सोचो कि UK में आके आपको कोई हेल्प करेगा तो पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको जो है बुकिंग कोई रूम रेंट पे देगा। ऐसे आपको रूम रेंट पे भी कोई यहाँ देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब वही BRP का चक्कर पड़ता है कि आप BRP कलेक्ट करें, फिर आपको जो है कोई भी ओनर है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। बट थैंक गॉड हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें जो है रूम मिल गया था। उसके बाद 7 डेज़ के बाद हमने जो है अपना रूम बुक कर लिया था। अभी जो है मैनचेस्टर में रह रहे हैं, बट नेक्स्ट मंथ के लिए हम भी सर्च कर रहे हैं कि कोई जो है परमानेंट रूम मिल जाए जहाँ पे हम एटलीस्ट 1 ईयर अपना स्टे कर सके, जब तक मेरे हस्बैंड की स्टडी रहेगी। तो ऐसे हमारा जो है प्रोसेस रहा इंडिया से UK का। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। ये है UK।